जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर परिवारों की सारणी। इस वीडियो में हम हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उन सभी के व्यास, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल तथा साथ ही साथ उनके पास कितने उपग्रह हैं, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे सौरमंडल में जो है वर्तमान समय में 8 ग्रह है, जो कि पहले 9 हुआ करती थी। और जो ग्रह का पैमाना तय किया गया उस आधार पे जो है 9वां ग्रह न खरा नहीं उतरा। 9वां ग्रह जो था हमारा वो प्लूटो था, तो उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। परंतु वर्तमान समय में जो है 8 ग्रह बचे हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन 8 ग्रहों के व्यास, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल तथा उपग्रहों की संख्या। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर में आता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का जो व्यास है वो 4878 किलोमीटर है। कितना? 4878 किलोमीटर बुध ग्रह का व्यास है। और इसका परिभ्रमण काल कहने का मतलब होता है बुध जो है अपने अक्ष पर जितना समय में घूमेगा वही उसका परिभ्रमण काल कहलाता है। कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जितना समय में घूमेगा उसे परिभ्रमण काल ही कहते हैं। तो बुध का जो परिभ्रमण काल है यानी अपने अक्ष पर घूमने का समय है वो 58.6 दिन है। और उसका परिक्रमण काल कहने का मतलब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, जैसे यहाँ पे ये सूर्य हुआ ना, तो इसके चारों ओर जितना समय में ये चक्कर लगाएगा कोई भी ग्रह, तो उसका जो है परिक्रमण काल कहलाता है। तो सूर्य का बुध का जो परिक्रमण काल है यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय है वो 88 दिनों का होता है। और बात कर ले अगर बुध के पास उपग्रहों की संख्या, तो बुध के पास कितने उपग्रह है? तो बुध के पास 0 उपग्रह है, यानी कि बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला हमारा ग्रह है शुक्र। शुक्र का जो व्यास है वो 12,104 किलोमीटर है। और इसका परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर घूमने का समय वो 243 दिनों का है। शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है? तो 243 दिनों में परिभ्रमण करता है शुक्र। और इसका परिक्रमण काल जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय वो 224.7 दिनों का है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 224.7 दिनों में। और बात कर ले अगर शुक्र के पास उपग्रहों की संख्या की, तो शुक्र के पास उपग्रहों की संख्या 0 है, यानी कि एक भी उपग्रह शुक्र के पास नहीं है। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन? पहला बुध हो गया और दूसरा शुक्र हो गया। इनके पास उपग्रहों की संख्या 0 है। अगला है जिस पे हम निवास करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी पे ही अभी वर्तमान समय में जीवन यापन संभव है। और परंतु वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की ओर भी अभी बढ़ रहे हैं, कार्यरत हैं। तो इसका जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग निवास करते हैं उसकी अपनी व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। और इसका परिभ्रमण काल यानी अपने अक्ष पर घूमने का जो समय है वो 23.9 घंटा है, यानी कि लगभग 24 घंटा में आता है, जिसके कारण दिन रात होता है ये सब। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल जो है यानी कि अपने अक्ष पर घूमने का समय वो कितना है? 23.9, यानी कि इसको अप्रॉक्स में बोले यानी कि लगभग में तो 24 घंटा है। ओके। और यही पृथ्वी की परिक्रमण काल की बात करें यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय है वो 365.26 दिन है। ओके। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1, जिसका नाम क्या है? तो चंद्रमा। पृथ्वी की अपनी एकमात्र उपग्रह है जिसके नाम चंद्रमा है। अगला ग्रह है हमारा मंगल। मंगल ग्रह पे वर्तमान समय में भी बहुत सारे वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इस पे जीवन यापन संभव करने के लिए बहुत सारा इसमें प्रोसेस हो रहा है। तो इसका जो व्यास है मंगल ग्रह का वो 6,796 किलोमीटर है। और मंगल का परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर घूमने का जो समय है वो 24.6 आवर्स है, जो कि लगभग पृथ्वी के ही समान है। और इसका परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय वो 687 दिनों का है। मंगल सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में पूरा लगाता है एक चक्कर? तो 687 दिनों में। ओके। और मंगल के पास अगर उपग्रहों की संख्या बात कर ले तो मंगल के पास कितने उपग्रह है? तो 2 उपग्रह है। मंगल के पास कितने उपग्रह है? तो 2 उपग्रह है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला ग्रह देखेंगे बृहस्पति। कौन सा? अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास जो है
वो 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है और इसका परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने का जो समय है वो 9.99 आवर यानी कि लगभग में बोले तो 10 घंटा है। और बृहस्पति का परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय 11.9 ईयर्स जो कि लगभग में 12 साल पूर जाता है। और बृहस्पति की जो उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह है उनकी संख्या कितनी है तो 67 यानी कि बृहस्पति के पास 67 उपग्रह है। ओके, और बृहस्पति का जो है परिक्रमण काल कितना है तो 11.9 साल और परिभ्रमण काल 9.9 साल। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला हमारा ग्रह है शनि। शनि का जो व्यास है वो 1,20,536 किलोमीटर है। शनि का व्यास कितना है 1,20,536 किलोमीटर। और शनि ग्रह का परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर घूमने का समय है वो 10.3 घंटा है। और शनि ग्रह का परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय 29.5 घंटा है यानी कि साढ़े 29 ईयर यानी कि साल है, घंटा नहीं साल। शनि ग्रह का परिक्रमण काल कितना है यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय 29.5 साल। और शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है 62 यानी कि 62 है। अगला हम ग्रह देखेंगे। अगला ग्रह है अरुण। अरुण का जो व्यास है वह 51,118 किलोमीटर है और इसका परिभ्रमण काल 17.2 घंटा है जबकि इसका परिक्रमण काल 84 साल है। और शनि अरुण के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 27 है। और अगला हमारा जो ग्रह है वो है वरुण। तो वरुण का व्यास कितना है 49,100 किलोमीटर और इसका परिभ्रमण काल 16.1 साल और इसका परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय 164.8 साल है। और वरुण के पास उपग्रहों की संख्या 13 है। वरुण के पास कितना उपग्रह है तो 13 है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।